मैमल कि शुडंट द वर्ल्ड बी कंसर्न्ड कि पहले आपने कहा जी आपके ऊपर हमला हुआ, हमने तो ताज़ियत की, हमने कंडोल किया उनके साथ कि बहुत बुरा हुआ, आओ मिलके इन्वेस्टिगेट करें क्योंकि हमारे साथ भी ये हो सकता है। उसकी बेसिस पे उन्होंने हमला कर दिया पूरे रीजन को, उन्होंने 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में एक वॉर खड़ी कर दी। वर्ल्ड शुड होल्ड देम अकाउंटेबल कि भाई पहला वाला जो आपके साथ हुआ था उसका तो एविडेंस दो। अब डिड इंडिया थिंक कि वो भूल जाएंगे, अब हम अगली बात पे चले गए हैं? देखिए हुमा, इसके अंदर तो मैं आपको बताऊं कि जो कुछ हुआ है ना, इसमें दुनिया की भी एक ये गलती ये है कि जो ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स जो इंडिया को सपोर्ट मिलती रही इंटरनेशनल कम्युनिटी से चाइना को काउंटर करने के लिए, वेस्टर्न कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ, कि जो प्रॉप अप किया जा रहा था चाइना को काउंटर करने के लिए, उसकी वजह से ही इंडिया को ये शय मिली कि वो जाकर कनाडा में भी असैसिनेशन कर देता है, अकाउंटेबिलिटी उस तरह नहीं होती। वो अमेरिका में भी अटेम्प्ट करता है और वो वाली चीज, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई इस तरह की बात नहीं होती। ये कोई और मुल्क करके देखता है इस तरह की चीज तो फिर हम देखते हैं। तो ये जो चीजें हैं और भी जिस तरीके से ग्लोबल टेररिज्म के अंदर और पाकिस्तान के अंदर तो आए दिन शवाहिद भी शेयर किए गए, सारा कुछ। अब इसके अंदर भी पहलगाम वाली चीज में भी जब दुनिया से बात भी की, दुनिया को ये समझ तो आ गई, क्योंकि ये तो डिप्लोमेटिक सर्कल से आप बात करें या आप इंटरनेशनल मीडिया में भी देखें उठा के, यही रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। और पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की बात करे, कंडेम अलहदा किया, कंडोल किया, सारा कुछ किया, उसके बाद भी एक अनप्रोवोक्ड अटैक करते हैं, उसमें मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि ये उन्होंने अटैक प्लान किया था, ये उन्होंने सरप्राइज दी थी, उन्हें पता था वो किस तरीके, कितने आ रहे हैं उनके जहाज, कितने आ रहे हैं, किस तरह का अटैक करना है, और हमने जवाबी कार्रवाई में उनके 5 जहाज मार कराए। 3 से 4 तो इंटरनेशनल मीडिया भी मान रहा है। और सबसे बड़ी चीज है रफाल। अब वो मैं आपको बताऊं कि मैं इंडियन जर्नलिस्ट से कुछ से बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि आप लोग के इंटरनेशनल मीडिया ने भी कंफर्म कर दिया रफाल का, बाकी भी इस तरह जहाजों का, आप लोग तो कोई बात ही नहीं इस पे। उन्होंने कहा हमें तो रफाल का नाम लेने से भी मना किया, हम तो कोई कवरेज नहीं इसकी कर सकते। ये मैंने कईयों से, मल्टीपल से चेक किया, तो सब ने अच्छा, मुझे बताइएगा कि बट डू दे ऑल, आपका राब्ता है, एंड यू बीइंग अ जर्नलिस्ट योरसेल्फ मेमल, आप उन्हें पता है कि वो किस तरह से मिसलीड कर रहे हैं अपनी पूरी कौम को? और ये जो तमाशा पर्टिकुलरली कल रात को एक कलेक्टिव एफर्ट के थ्रू इन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे लगाया है, जिसमें नामी गिरामी जर्नलिस्ट मेमल, बरखा दत्त टाइप जर्नलिस्ट फेक न्यूज का शिकार होकर वो डिसमिनेट कर रहे हैं। ना सिर्फ वो मिसलीड कर रहे हैं, अच्छा, ये रॉन्ग, और अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी खराब कर रहे हैं। इसमें मैं हुमा और अब्दुल्ला, आप लोग एक चीज, तो ये तो खैर सच्ची बात है, मैं ऐसे जर्नलिस्ट से बिल्कुल इन टच नहीं हूँ कि जो मुझे पता है इस वक्त फेक न्यूज भी फैला रहे हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी इस वक्त जीरो हुई है। ठीक है, मैं तो खैर जिनसे बात कर रही हूँ वो जरा थोड़ी वो काफ़ी यानी कि बेहतर वॉइसेस हैं उधर, जो क्रेडिबल वॉइसेस में। दूसरी चीज़ ये है कि वो उनसे मैंने ये चीज़ पूछी यही कि जी ये इस तरह के आपके लोग तो एआई जनरेटेड DGISPR के वीडियोस तक टीवी चैनल्स पे चल गई, और वो भी क्रेडिबल, यानी कि जिन जर्नलिस्ट को इधर एक जमाने में हम समझते थे ये क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उन लोगों ने भी चला दी। और फिर ये आपने भी नाम लिया, तो इतनी ज्यादा ट्वीट्स पे ट्वीट्स, और ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं अब्दुल्ला, ये कोई ये नहीं, दे डिडंट फॉल फॉर फेक न्यूज़। इन सबको पता है कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी फेक न्यूज आप इतनी ज्यादा ट्वीट कर रहे हो और इतने कॉन्फिडेंस से कर रहे हो। इसका मतलब है आप भी उसी जो मोदी मीडिया का जो पूरा एक प्रोपेगेंडा है, आप उसी से चल रहे हैं। हाँ, तो फिर तो और भी बड़ा सवाल है ये, बल्कि शर्मिला मैं आपसे भी पूछूंगी। सॉरी, सिर्फ एक चीज ऐड इसके मैं करती जाऊं। एक और बात मैंने पूछी कि हमारे यहाँ तो पहले दिन से इवन आजाद कश्मीर के अंदर भी इंटरनेशनल मीडिया को ले जाया गया, उनको एक्सेस दी गई कि आप देख लें ये जहां जहां इल्जाम लगा रहे हैं, यहाँ पर कौन से ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं कैंप्स के, ये सारा। फिर उसके बाद ये अटैक के बाद भी जो अनप्रोवोक्ड 2 अटैक किए, दोनों अटैक्स के बाद भी एक्सेस दी गई फॉरेन मीडिया को भी। हमारे मीडिया को तो बिल्कुल किसी दिन हो गया, फॉरेन मीडिया पे होते हैं ना कहीं था कि कोई सेंसिटिविटी होती है कैसी, लेकिन फॉरेन मीडिया को फुल एक्सेस दी गई कि आप इधर भी जाए, इस साइट पे आप हर जगह जाकर आप रिपोर्टिंग करें, और कोई रोक टोक नहीं थी। तो मैंने पूछा कि क्या इंडिया के अंदर भी जो उन्होंने जो हमने तो कहा है कि बिल्कुल इंडिया झूठ बोल रहा है, और ये बात सच नजर आ रहा है कि वो 15 साइट्स का कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने अटैक कर दिया इसलिए हम जो है वो ड्रोन्स कह रहे हैं, कि क्या उन साइट्स की कोई एक्सेस दी गई है किसी को, फॉरेन मीडिया को? तो आगे से जवाब है कि नहीं, फॉरेन मीडिया नहीं तो रफाल वगैरह और हर चीज रिपोर्ट की है।
कोई एक्सेस नहीं फॉरेन मीडिया There को you देता। go. तो यानी कि अगर कोई चीज होती तो क्यों ना एक्सेस देते, क्या चीज छुपानी थी। महमल फाइनली थोड़ा सा ये बता दें, जो अभी 6 भारतीय ड्रोन जो तबाह किए गए हैं, डिस्ट्रैक्शन है, मतलब पाकिस्तान पे ये ड्रोन्स वगैरह फेंक फूंक के क्या अचीव कर रहे हैं, ये जल्दी से ये बता दें। देखिए हुमा, सीधी सी बात है, जब ये अभी जिस तरह हम इधर बात करें, पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज ना अनमैच्ड है। जिस तरीके से भारत को पता था कि उन्होंने अटैक करना है, कितना बड़ा अटैक था, तो इसमें स्टोरीज भी होंगी कि सबसे बड़ी एयर बैटल और वो जो सारा कुछ था। हमारा जो स्विफ्ट रिस्पॉन्स था, इनके त्यारे हमने मार गिराए। रफाल वाली चीज की एम्बैरेसमेंट इनको इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उठानी पड़ी। आज तक वो त्यारा नहीं गिरा, भारत ने लिया है, वो त्यारा गिर गया, ठीक है ना। और ये हमारी पाक फौज, हमारी एयरफोर्स की वजह से है। तो ये चीज हुई। अच्छा, इसके बाद मोदी के लिए इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट थी नहीं कि हर चीज उन्होंने तय की, अनप्रोवोक्ड अटैक किया और उसके बाद ये हुआ। अच्छा, फिर दूसरी, अब उनको कोई ना कोई इसके लिए चाहिए था कि वो पाकिस्तान को प्रोवोक करना चाहते हैं। वो चाहते थे कोई रिस्पांस आए पाकिस्तान से इस चीज का कि हम भी कोई चीज उनकी, अगर हमें भी मौका मिलेगा हम भी कुछ मार गिराए। वो उनको मिला नहीं था उस दिन। अब उन्होंने ये ड्रोन वाली चीज, पहले उन्होंने ड्रामा रचाया वो वाला कि जी ये हमारे यहाँ इस तरह हुआ इसलिए हमने तो जवाबी कार्रवाई में ड्रोन चलाए हैं। हालांकि वो भी जो है वो नजर आ गया, जिस तरह कल डेफिनेटली उनको इस बात की भी तकलीफ है कि अभी तक हमने क्यों नहीं अटैक किया, मतलब इतना वो हमें कर रहे हैं। वो अपनी फेस सेविंग के लिए उन्होंने ये 2 बार इस तरह अनप्रोवोक्ड अटैक्स किए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। लेकिन पाकिस्तान विल नॉट फॉल इनटू देयर ट्रैप। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान शुड नॉट फॉल इनटू देयर ट्रैप, और हमें अपना चाहिए। और मैं तो कहूं, देख ही लें क्या हासिल हो रहा है। मतलब इस बात की भी मैं सोच सकती हूँ कि उनको कितना गुस्सा होगा कि भाई अब हमने इतना कुछ कर लिया, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे।